नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियली एम्स भोपाल मध्य प्रदेश के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये पब्लिश हो चुका है। 30 सितंबर 2023 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर भी इसमें दिया गया है। इस भर्ती के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी पोस्टों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं, उन सभी के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी भरनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फार्म भर पाएंगे। आगे की आप वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कितनी आपको फीस के पे करनी पड़ेगी इस भर्ती के लिए, और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं आगे पोस्टों की डिटेल। सबसे पहले बात करें इस भर्ती के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की गई है उसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है सोशल वर्कर की है, जिसमें 2 पोस्टें हैं। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये 40 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 17, ओबीसी में 10, एससी में 6, एसटी के लिए 3 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ 4 वैकेंसी हैं। एलडीसी की बात करें तो 32 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर में बात करें तो 34 वैकेंसी हैं। ड्राइवर साधारण ग्रेड में यहाँ 16 वैकेंसी हैं। जूनियर वार्डन हाउस कीपर में यहाँ 10 वैकेंसी रहेंगी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। हॉल अटेंडेंट की यहाँ 8 वैकेंसी रहेंगी। हॉल अटेंडेंट की 8 वैकेंसी हैं। यूडीसी की यहाँ 2 वैकेंसी हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ 2 वैकेंसी हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी की 1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर एम्स भोपाल के द्वारा, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज है ये, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज भोपाल जो कि भोपाल में स्थित है, कुल 233 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 105 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 59, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21 वैकेंसी हैं। कुल 233 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए जो नॉर्मल एज रहती है वो 18 से 25 वर्ष रहती है, और एज में जो छूट मिलनी है वो भारत सरकार के लेटेस्ट नियमों के मुताबिक आपको मिल जाएगी। एम्स भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक बार आप नोट कर लें, amsbhopal.edu.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर ही आपने अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करना होगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपने जो सबमिट करने की जो तारीख है वो कब से शुरू होगी। इस वेबसाइट, जो ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओपनिंग होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो 6 अक्टूबर 2023 से हो जाएगी, यानी कि आने वाले अगले दिन, आज से अगले दिन के बाद आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। और 30/10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर 2023 इस भर्ती की क्लोजिंग डेट रहेगी। यानी कि जो इस भर्ती की आखिरी तारीख है वो है 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर 2023 के बाद अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं इस भर्ती का जो महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका जो सब्जेक्टिव कंडक्ट होने के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि जो भर्ती होगी वो आपके रिटन टेस्ट की मेरिट बेस के ऊपर आपका चयन होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा। ये था सिलेक्शन का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं सीबीटी एग्ज़ाम का सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। 100 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे, जिसमें 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें तो 90 मिनट का आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे, फंडामेंटल कंप्यूटर के आएंगे, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 और 1972 के लीव रूल्स के ऊपर भी आपको आ सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीव रूल्स हैं और कंडक्ट रूल हैं उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये सारा आपका एग्ज़ाम होगा और इसी एग्ज़ाम के आधार पर जो आपकी मेरिट बनेगी उन सभी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट केवल
क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और अब बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर आपका कहाँ होगा, ये आपके जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आने पर ही आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ बना है। ये फ़िलहाल इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन अप्लाई करने के लिए आपको SC ST के कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, OBC को 3 वर्ष की और हैंडीकैप्ड को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार अन्य कैटेगरी भी हैं, जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए है, रेगुलर एम्प्लॉई हैं जो स्टेट और ऑटोनमस इंस्टीट्यूट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उन्हें भी ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। विभिन्न प्रकार के जो नियम होते हैं सरकार के, उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपको अप्लाई करने के लिए कितनी कितनी पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के हैं, वो केवल 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देकर किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को भी 600 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करने पड़ेंगे। ये प्रोसेस था और ऑनलाइन आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप एक बार क्वालिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले सोशल वर्कर की जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो एक बार आप देख लें। 12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास 8 वर्ष का एक्सपीरियंस सोशल वर्कर का भी होना चाहिए। 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट की, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। जो सबसे अधिक वैकेंसी है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसके लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा या ITI या 10वीं कक्षा में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ऑफिस स्टोर अटेंडेंट यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, अधिकतम आयु 30 वर्ष है। इस 30 वर्ष से अधिक आप नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार LDC की बात करें, क्लर्क की जो वैकेंसी है उसके लिए जो ज़रूरी योग्यता है 12वीं कक्षा है और 12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में या 30 शब्द हिंदी में। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और डिज़ायरेबल में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होगी तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इस एडवर्टाइजमेंट में सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन देखकर ही आप सभी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर के लिए यहाँ 10वीं कक्षा दे रखी है और 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास LMV और HMV कॉमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव के साथ साथ आपके पास 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही ड्राइवर साधारण ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको एम्स भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उनको जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।